एग्जैक्टली वही है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही ना। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको रिविज़िट करता हूँ, ठीक है ना, कि जो पिछली क्लास में हमने चीज़ें हाईलाइट की थी, सिर्फ एज अ कनेक्शन टू दैट, अगर किसी को याद ना हो, ठीक है। तो देखिए PC1 को मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें डेस्कटॉप के ऊपर मैं आ गया, कमांड प्रॉम्प्ट, और मैं पिंग करना चाहता हूँ PC2 को, ठीक है ना, नज़र आ रहे हाँ, .1 तो पिंग कर रहे हैं कि नहीं, बोले पिंग कर रहे हैं कि नहीं जी। जी सर। अच्छा, अब ये जो इंटरफेस है राउटर 3 का 1.1 इंटरफेस, इसको भी हम पिंग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। पिंग 192.168.1.1, ये है ना 1.1, ठीक है ना। पिंग कर रहे हैं। जी सर। अच्छा, अब यहाँ से हम ये भी कोशिश करते हैं कि जो ये वाला इंटरफेस है 100.1, ये भी कोशिश करते हैं कि ये पिंग करता है कि नहीं करता, ठीक है। 100.1 पिंग कर रहे हैं। जी सर। अच्छा, अब ये जो दूसरा इंटरफेस है इसका, ये राउटर 2 का जो ये वाला इंटरफेस है, इसको ज़रा देखते हैं कि करता है पिंग कि नहीं करता। ये वाला जो इंटरफेस है 100.2 वाला, ये भी करता है सर। सबकी ग्रीन लाइन से तो ये करेंगे। ग्रीन लाइन का ये मतलब नहीं होगा सर, डिफरेंट ग्रीन लाइन का ये मतलब नहीं होता है कि ये पिंग करेगा, ये मतलब होता है कि ये फिजिकली कनेक्टेड है। समझ आ गई बात ही कि नहीं। तो देखिए ये नहीं पिंग कर रहा, बात की समझ आ गई। इसी तरीके से अगर मैं ये PC3 को पिंग करूँ 10.0.0.2 को, ये भी मैं देखता हूँ पिंग 10 डॉट, ये पिंग करेगा क्या नहीं। हाँ, डेस्टिनेशन अनरीचेबल, ठीक। अब देखें ये पिंग देखें नहीं कर रहा। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, आई विल इनेबल द राउटिंग ऑन इट। तो हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था स्टैटिक राउटिंग, तो मैं इसके ऊपर स्टैटिक राउटिंग को इनेबल करूँगा। तो राउटिंग ज़ाहिर है कि राउटर्स के ऊपर इनेबल होता है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक के ऊपर करता हूँ। सो लेट्स ओपन R3, दैट इज़ राउटर नंबर 3 फर्स्ट, ठीक। ये मैंने कर दिया। तो यूज़र मोड में मैं हूँ, इनेबल मैंने कर दिया, ठीक है। पहले मैं इसका प्रॉम्प्ट चेंज कर दूँ, ठीक है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक, होस्ट नेम R3, ताकि हमें पता चले ना, ठीक है, एंड एग्जिट। अच्छा, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके ऊपर मैं इंटरफेसेस पहले देखूँगा कि कौन कौन से इंटरफेसेस इसके साथ है। तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो ये इसके दो इंटरफेसेस जो हैं अप हैं। समझ आ रही है बात की कि नहीं। हाँ, ये दो इंटरफेसेस देखिए इसके अप हैं, ठीक। अब मैं इसकी ज़रा राउटिंग टेबल भी मैं देख लूँ, शो IP राउट। तो अगर आप इसके राउटिंग टेबल में देखें तो C स्टैंड फॉर कनेक्टेड, कनेक्टेड मीन्स डायरेक्टली कनेक्टेड। तो दो नेटवर्क्स राउटर 3 के साथ कनेक्टेड है, 192.168.1.0 एंड 100.0। तो ये दो डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन अगर आप इधर देखें तो 200 एंड 00, ये वाले नेटवर्क जो है कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
बात ही समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब हम स्टैटिक राउटिंग में क्या करते हैं कि वो तमाम राउटिंग नेटवर्क्स जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हैं, इनको हम मैनुअली राउटिंग टेबल में डाल देंगे R3 के। तो अब आप देखें, R3 के राउटिंग टेबल में ये भी नहीं है 200 वाला, और ये भी नहीं है, सही, जबकि 1.1 एंड 100 ये दो इसमें अवेलेबल हैं। तो जो अवेलेबल है उसके अलावा ये और ये हम मैनुअली डाल देंगे। तरीका क्या है, ओपन करें, ये देखें ये दो ऑलरेडी मौजूद हैं। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैं चला जाऊँगा, ठीक, और इधर लिखूँगा मैं IP राउट, ठीक, कौन सा नेटवर्क ज़रा देख लें, 192.168.200.0। देखिए, मैं अगर नहीं समझ आती तो क्वेश्चन मार्क आप डाल दें। तो क्या है, डेस्टिनेशन प्रीफिक्स, यानी जिस नेटवर्क में आप जाना चाहते हो। तो 192.168.200.0, ठीक। अब आगे क्या करना है, क्वेश्चन मार्क डाल दें, फिर उसका सबनेट मास्क डाल दें इस नेटवर्क का। तो 24 बिट सबनेट मास्क के, तो 24 बिट सबनेट मास्क आप डाल दें। हाँ, एग्जैक्टली 255.255.255.0, ठीक। और नेक्स्ट क्या है, फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस, इधर तक जाएंगे कैसे। तो अब देखिए, अगर हम इसको देखें ना कि हम इस नेटवर्क में यहाँ से कैसे जाएंगे, ये देखें ना, इस नेटवर्क में ये पाथ है ना, इसके थ्रू आएंगे ना, क्या नहीं, बोलें, या कोई और पाथ है? इसी इंटरफेस से जाएंगे। हाँ, तो ये वाला जो इंटरफेस है इसका IP एड्रेस हम दे देंगे, एग्जैक्टली 192 .168.100.2 था कि 1 था, .2 और ये एंटर, सही। अब दूसरा आप देख लें, ये 10 नेटवर्क, इसमें हम कैसे आएंगे, उसी तरह से IP राउट 10.0.0.0 एंड 255.0.0.0 क्लास A एड्रेस है, और किस इंटरफेस के थ्रू आएंगे, इधर। तो यही इंटरफेस, बात की समझ आ रही है ना कि नहीं? यस सर। तो यही हम इस्तेमाल करते हुए आएंगे यहाँ पर। तो 192.168. 100.2 ये, ठीक। अब एग्जिट WRI राइट कर दिया आपने। अब देखिए, शो IP राउट। अब आप देख लें कि ये दो कनेक्टेड हैं डायरेक्टली, लेकिन 10 नेटवर्क को और 200 जो नेटवर्क है उसको हमने स्टैटिक राउटिंग के थ्रू कनेक्ट कर दिया। लेकिन स्टार्ट में ये एस लगे हुए है ना, इसका क्या मतलब है, स्टैटिक। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, स्टैटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आ गई बात की। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, राउटर 2 पर आए और इधर भी यही प्रोसीजर अडॉप्ट करें। अब राउटर 2 में आप देख लें 100 नेटवर्क और 200 ये डायरेक्टली कनेक्टेड है।
लेकिन .1 नेटवर्क एंड .0 नेटवर्क 10 का ये कनेक्टेड नहीं है डायरेक्ट। आप फिजिकली देख लें, इधर भी आप आए इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम R2 मैंने दे दिया, एग्जिट शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अब आप देखें ये दो इसके साथ इंटरफेसेस हैं और दोनों अप हैं, ठीक। अब देखिए शो IP राउट, और ये देखें दो डायरेक्टली कनेक्टेड, 100 नेटवर्क और 200 दोनों कनेक्टेड हैं। तो ये 100 नेटवर्क और 200 कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है और ये वाला नहीं है। तो आप इसको भी यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, उसी तरीके से कॉन्फ़िगर टर्मिनल IP राउट 192.168.1.0 नेटवर्क एड्रेस आपने लिखना है ना, 255.255.255.0। और कौन सा आपने डालना है, ये 2 से ना आप इस नेटवर्क में आओगे तो इस इंटरफेस से आओगे ना, .100.1 किस इंटरफेस से आओगे, 100.1 से। तो ये आप इधर लिख लें 192.168.100.1। और अब दूसरा भी आप कर लें, ये वाला जो है 10 डॉट। तो ये आप कैसे करोगे, ये राउट 10.0.0.0 255.0.0 एंड डेस्टिनेशन। तो अब इधर आप कैसे आओगे 10 नेटवर्क में, तो इस इंटरफेस के थ्रू आओगे, देखें ना 2 नेटवर्क से ये इंटरफेस जो है 192.168.200.1 के थ्रू आप आओगे, 192.168.200.1, ठीक। और एग्जिट WRI एंड शो IP राउट। तब आप ये देख लें दो कनेक्टेड है डायरेक्टली, और 10 और 1 जो नेटवर्क है 192 ये हमने कनेक्ट कर देखा। वाया का मतलब है कि किस पाथ के थ्रू आप इसमें जाओगे, ठीक। तो इस तरीके से आपने इसको भी कनेक्ट कर दिया। नाउ लेट्स कम टू R1। अब इसको भी ऐसे ही करना है, कैसे करना है, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल होस्ट नेम R1 एग्जिट, ज़रा डिटेल्स आप ले लें, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। फिर देखिए 2 नेटवर्क्स इसके अप हैं, आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है। एंड शो IP राउट, तो जो कनेक्टेड है डायरेक्टली 200 और 10 नेटवर्क कनेक्टेड हैं, लेकिन ये देखें ना इसके साथ 200 और ये 10 डायरेक्टली कनेक्टेड है, 100 और 1 नेटवर्क ये कनेक्टेड नहीं है। तो ये मैंने अब इसको भी मैन्युअली करना होगा। कैसे करेंगे हम, कॉन्फ़िगर टर्मिनल IP राउट 192.168.100.0 255.255.255.0। और किस इंटरफेस के थ्रू मैं जा सकूंगा यहाँ से 100 में, ये 200.2 के थ्रू 192.168.200.2, ठीक। और दूसरा जो नेटवर्क है, चलो मैं खुद ही लिख लेता हूँ, IP राउट 192.168.1.0 255.0। और किस के थ्रू जाऊंगा, उसी इंटरफेस के थ्रू जो ये वाला है,
कैसे? वन 192.168.200.2 ठीक। एग्जिट ऑफ शो IP राउट। तो अब देख लें ये भी कंप्लीट हो गया। इसको भी राइट कर लें। राइट कर दिया मैंने। नाउ लेट्स सी वंस अगेन कि PC1 से अब ये पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखिए वो तमाम जो मैंने लिखी हैं वो इधर ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है, देखिए पिंग कर रहा है PC2। ठीक है, अच्छा अब ये आप देख लें 1.1 को भी आप देख लें, 1.1 को भी कर रहा है। ठीक, ये 100.1 को भी कर रहा है, फिर 100.2 को नहीं कर रहा था। अब आप देखिए कर रहा है। ठीक है, अब इस साइड पर आप आए और 200.2 को देख लें। पहले ये भी नहीं कर रहा था, अब देखिए कर रहा है। अब PC3 जो है इसको अब आप पिंग करें यहाँ से 10.2 पिंग 10.0.0.2। पहला पैकेट लॉस करेगा, रेस्ट ऑफ आप देख लें। पिंग कर रहा है। ठीक है ना। सो विद दिस आपने देखा कि ये टोपोलॉजी हमारी कंप्लीट हो गई। क्लियर कि नहीं? जी सर, क्लियर सर। ये मैंने एज असाइनमेंट नंबर 5 भी आप लोगों को अपलोड करके दिया है। ठीक है, बहरहाल मैंने भी कर दिया। असाइनमेंट नंबर 5 में आप कोशिश करें कि ख़ुद से आप इसको कर लें। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? हाँ, अच्छा ये आप अपनी अटेंडेंस जो है मुझे जो है आप यहाँ पे चैट में आप मुझे भेज दें। ठीक है ना, अपनी अटेंडेंस हर एक अपना अपना रोल नंबर मुझे भेज दें। मैं इधर से ही अटेंडेंस आपकी लगाऊंगा। ये जूम चैट में आप मुझे अपनी अटेंडेंस सारे भेज दें। शाबाश, रोल नंबर जो है अपनी। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। थैंक यू। आई एम डॉक्टर सईद इरफानुल्लाह फ्रॉम अब्बासिन यूनिवर्सिटी पेशावर।